हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछ रहे थे कि हमें ट्रांसपोर्ट में ये बता दो क्या पढ़ना है। बहुत लंबी लंबी वीडियोस लोगों ने बनाई हैं, क्या छोड़ें क्या पढ़ें, और नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबी है या 27 सबसे लंबी है। तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। अभी मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ लिया है और आपने ट्रांसपोर्ट में पढ़ दिया कि इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 वाटर ट्रांसपोर्ट और नंबर 3 एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आपने पढ़ा होगा हाईवेज, आपने पढ़ा होगा रेलवेज, आपने पढ़ा होगा पाइपलाइन। वाटर ट्रांसपोर्ट में आपने पढ़ा होगा वाटरवेज और आपने पढ़ा होगा सी पोर्ट्स। अब एयर ट्रांसपोर्ट में आपने पढ़ा होगा एयरपोर्ट्स। अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अभी के लिए आप पाइपलाइन छोड़ दो। अगर आपने पहले पाइपलाइंस पढ़े हैं तो रिपीट कर दो, बस एक आध क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। रेलवेज में आपने सिर्फ रेलवेज के हेडक्वार्टर पढ़ने हैं। रेलवे जोन कितने हैं इंडिया में, सबसे लंबा हेडक्वार्टर, सबसे छोटा हेडक्वार्टर, या कोई लंबा रेलवे जंक्शन, कोई लंबा रेलवे स्टेशन, ये सब बातें पढ़ लो। हाईवेज में क्या आपको पूरी हाईवेज याद रखने की जरूरत है? तो बिल्कुल नहीं है। बस इंडिया के कुछ एक प्लान्स याद रखने हैं, लंबी हाईवे, छोटी हाईवे और एक्सप्रेसवेज जो अभी नई बनी है वो याद रखनी है। वाटरवेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इंडिया में छह नेशनल वाटरवेज हैं, वो 6 नेशनल वाटरवेज पढ़ लो। जो नेशनल वाटरवेज हैं 6 वो पढ़ लो। सी पोर्ट्स में आपने क्या पढ़ने हैं? अभी नए जिन सी पोर्ट्स का कोई नया नाम रखा गया है वो पढ़ना है। जैसे किसी सी पोर्ट का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सी पोर्ट, किसी का नाम है ना एयरपोर्ट, या कुशक बकोला रिम्पोची, या अब्दुल कलाम सी पोर्ट, अगर या किसी का अगर नया नाम रखा है तो वो याद रखने। कांडला सी पोर्ट, मारमा गोवा सी पोर्ट, तूतीकोरिन सी पोर्ट, कन्नौर सी पोर्ट, ये याद रखने। कोचिन सी पोर्ट, और किस सी पोर्ट से क्या इंपोर्ट होता है वो भी याद रखना है। एयरपोर्ट में बस आपने नेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं जिनका कोई नाम नया रखा गया है वो पढ़ना है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, रिकॉल करवा देता हूं आपको। देखो जनाब, आपने पढ़ा होगा, जब आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा इंडिया में फरीद खान, यानी कि मैं बात कर रहा हूं शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी ने इंडिया में पहली बार रोडवेज इंट्रोड्यूस करी थी और एक रोड बनाई थी जो यहां, यानी कि ये रोड क्या करती है, काबुल से लेके यहां चितगोंग बांग्लादेश तक है। पहली रोड यहां पे काबुल से लेके बांग्लादेश तक ये रोड बनाई शेरशाह सूरी ने। फिर आपने पढ़ा है इस रोड को बोला जाता है सड़के आजम, इसी रोड को बोला जाता है जीटी रोड, इसी रोड को बोला जाता है उत्तर पथ रोड, और ये सभी नाम जीटी रोड के हैं, ये आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने इंडिया में कुछ एक नेशनल हाईवेज भी पढ़ी होंगी। और अगर मैं और आगे ले चलूं आपको, तो आपको यह भी पता है कि जो यहां पे नेशनल हाईवेज ऐसी हैं उनकी नंबरिंग ऑड है। जो ऐसे वर्टिकल रोड्स हैं उनकी नंबरिंग इवन है, ये भी आपने पढ़ लिया है ना। फिर अभी और आगे बता रहा हूं, तो ये भी आपको पता है कि 1907 में पहली बार ये नागपुर में 0 माइल सिटीज को बोला जाता है। ऐसे 4 घोड़े बना दिए और एक पिलर बना दिया, यहां पे कहीं पिलर भी होगा। तो नागपुर को बोला जाता है 0 माइल सिटी,
जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे हम नागपुर से करेंगे, ये आपने सब पढ़ रखा है। फिर उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि पहली बार इंडिया में एक कमेटी बनी थी, जैकर कमेटी, और ये जैकर कमेटी ने पहली बार ये डिसाइड किया कि हम इंडिया में लंबे लंबे रोड के प्लान बनाएंगे कि रोडवेज की डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो जैकर कमेटी बनी। फिर आपने ये भी पढ़ा कि नागपुर में कमेटी बनाई गई थी, नागपुर योजना बोलते हैं इसको, और 1943 में नागपुर योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, रिकॉल कर लो सभी बच्चे। इन 1943 नागपुर योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड। इस नागपुर योजना में इसको फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है, यानी कि हम हर 20-20 साल में रोडवेज की डेवलपमेंट करेंगे। तो ये 1963 तक होना था, मगर 2 साल पहले ही ओवर हो गया। इस नागपुर योजना ने फोकस किया कि रोड डेंसिटी इंडिया में 16 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, डेंसिटी रोड की 16 किलोमीटर या 2 लाख किलोमीटर रोड होनी चाहिए। और फिर स्टार और ग्रिड पैटर्न पे भी बात की नागपुर योजना ने। ठीक है जी, ये होता है स्टार और ग्रिड पैटर्न के ऐसी ऐसी रोड बनानी है। मैं आपको फाइनल पेपर के लिए रिवीजन करवा रहा हूं, कोई नए से पढ़ा नहीं रहा हूं, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। तो नागपुर योजना कब हुआ जी? 1943। इसको बोलते हैं फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नागपुर योजना ने रोड डेंसिटी को 16 किलोमीटर में बोला कि हम हर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में 16 किलोमीटर रोड होनी चाहिए या 2 लाख किलोमीटर रोड बनाएंगे हम। फिर उसके बाद नागपुर योजना में इसमें रोड को 5 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया। नंबर 1 नेशनल हाईवे, नंबर 2 स्टेट हाईवे, नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट रोड, नंबर 4 विलेज रोड। इस नागपुर योजना में रोड को 4-5 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है, फिर ये माइलस्टोन, इसको माइलस्टोन बोलते हैं। अगर ये वाला इस कलर का हो, रेड और व्हाइट, तो इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, ये ब्लैक है, ब्लैक या ब्लू हो सकता है। ये यहां पे ब्लैक है मगर ये ब्लू भी हो सकता है। और ये ग्रीन है तो विलेज रोड होगी। कभी कभार एग्जामिनर पूछ सकता है मगर ज्यादा चांसेस नहीं है। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपने ये भी पढ़ा, अब ये बात याद रखनी है, मैं जो अब यहां पे लिखने लगा हूं ये आपने याद रखना है। आपने ये भी पढ़ लिया 1988 में इंडिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन गई। ठीक है जी, इंडिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन गई। कब बन गई? 1988 में। और 1995 में ये ऑपरेशनल हो गई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनल कब हुई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है। फिर आपने ये भी पढ़ा कि नेशनल हाईवे को रेगुलेट करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आप ये भी पढ़ चुके हैं स्टेट हाईवे को रेगुलेट करती है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट रोड को रेगुलेट और मेंटेन करती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। रूरल रोड को मैनेज रेगुलेट करती ग्राम पंचायत। ठीक है जी, कौन सी बॉडी किस रोड की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने ये भी पढ़ दिया। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपने ये भी पढ़ा होगा कि नागपुर प्लान के बाद 1961 में दूसरा प्लान आ गया, इसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। इस बॉम्बे प्लान को बोला जाता है सेकंड 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम।
बताओ जी, सेकेंड 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किसको बोलते हैं? बॉम्बे प्लान को। इसकी मीटिंग होती है बॉम्बे में, इसलिए नाम पड़ गया बॉम्बे प्लान। इस मीटिंग ने फोकस किया, पहले थी रोड डेंसिटी 16 किलोमीटर, अब रोड डेंसिटी हो गई 32 किलोमीटर या 10 लाख किलोमीटर। और इट आल्सो फोकस्ड ऑन मेटल रोड। अब मेटल रोड का मतलब ये नहीं कि रोड पे मेटल डाला जाए, मेटल रोड का मतलब है, मेटेलिक रोड का मतलब है कंक्रीट रोड बनाई जाए, बिल्कुल पक्की रोड। आपने देखा होगा हमारे गांव में जहां जहां पानी ज्यादा होता है तो वहां लुक वाली, चारकोल वाली रोड नहीं बनाई जाती, वहां पे कंक्रीट रोड बनाई जाती है। जितना पानी मिलेगा उतनी रोड पक्की होती जाएगी, जितना पानी उतनी रोड पक्की, जितना पानी उतनी रोड पक्की। इसलिए ऐसी रोड को बोलते हैं मेटेलिक रोड। ठीक है जी। फिर आपने बॉम्बे प्लान के बाद आपने पढ़ा होगा लखनऊ प्लान आ गया। ठीक है जी। और अब लखनऊ प्लान को बोला जाता है थर्ड 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस थर्ड 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में रोड की डेंसिटी को 82 किलोमीटर बनाने की ख्वाहिश रखी गई। पहले 16, फिर 32, है ना, अब क्या बना दी गई? 82 किलोमीटर। इट डिवाइड्स रोड इनटू 3 कैटेगरी। इसने रोड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर 1 प्राइमरी रोड, नंबर 2 सेकेंडरी रोड, नंबर 3 टर्शरी रोड। यानी कि स्टेट, यानी कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवेज को इस कैटेगरी में रखा जाएगा, स्टेट हाईवे को इसमें, विलेज रोड को इसमें। और इट आल्सो फोकस्ड ऑन एक्सप्रेसवेज। हम 2000 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज बनाएंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने यह भी पढ़ा होगा कि हम इंडिया में टोटल, एट प्रेजेंट इंडिया का टोटल 62.15 लाख किलोमीटर जो है रोड नेटवर्क है। और इंडिया दुनिया का दूसरा लंबा रोड नेटवर्क है। सबसे ज्यादा रोड कहां पे हैं? महाराष्ट्र में। नंबर 1 रोड कहां पे हैं? महाराष्ट्र में। नंबर 2 रोड कहां पे हैं? यूपी में। नंबर 3 रोड कहां पे हैं? कर्नाटका में। तो अगर कभी पेपर में आए कि बताओ इंडिया में रोड नेटवर्क सबसे ज्यादा कहां? महाराष्ट्र में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद कर्नाटका में। यह है जी इंडिया का टोटल रोड नेटवर्क। 62.15 लाख किलोमीटर, दुनिया का दूसरा बड़ा रोड नेटवर्क आफ्टर यूएसए। ठीक है। इसके बाद, अच्छा फिर से मैं रिवाइज ही करवा रहा हूं आपको, मैं बता दूं, मैं नया से नहीं पढ़ा रहा हूं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा हाईवेज इन इंडिया। तो अब मैं आपको हल्का सा बता दूं के कुछ भी नहीं, गलती हो गई है, हाईवेज इन इंडिया। तो मैं थोड़ा सा बैक चलता हूं। अच्छा, ये मैंने कुछ एक एमसीक्यूज भी लाए हुए हैं, इस पे भी बात करेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों आप बोर्ड पे देखते जाओ। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान में ये नेशनल हाईवे 1 किसको किससे जोड़ती है? आपने पढ़ा नेशनल हाईवे 3 किसको किससे जोड़ती है ना? ये नेशनल हाईवे पढ़े ना आपने, ये 1, ये 3, ये मैं साइड हो जाता हूं आगे से हैं। ये नेशनल हाईवे 5, फिर नेशनल हाईवे 7, और फिर नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 11 और नेशनल हाईवे 19। ये सब नेशनल हाईवेज आपने पढ़ी हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने ये वाली नेशनल हाईवेज पढ़ी हैं।
ये आ गई नेशनल हाईवे 27 आपके सामने, और ये आ गई साउथ इंडिया में नेशनल हाईवे 53 है बच्चे लोगों, ये आपने पढ़ी हैं। तो इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं अगर पेपर में पूछा जाए सबसे लंबी नेशनल हाईवे, तो अभी आप नेशनल हाईवे 44 ही लिखना, क्योंकि अभी डेटा अपग्रेड नहीं किया हुआ। दूसरी लंबी नेशनल हाईवे 27, और आपको पता है नेशनल हाईवे 44 को बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नेशनल हाईवे 27 को बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये आपने पढ़ा हुआ है। फिर अब मैं थोड़े से एमसीक्यूज भी यहां पे हैं, बस फाइनली मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने ये पढ़ना है। ठीक है जी, देखो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रैक विड्थ ऑफ इंडियन रेलवे व्हाट टाइप ऑफ गॉज इज, एक मिनट, हाँ ये ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रैक ऑफ विड्थ, नेशनल जो रेलवेज हैं उनको हिली एरिया में कौन सी रेलवे को हम यूज करेंगे, तो ये पता है आपको, जो हिली एरिया में नैरो गेज। अब मेरा यहां पे मकसद आपको आंसर बताना नहीं है एट दी एंड, क्योंकि अभी तो आपने तैयारी कर दी हुई है। मेरा बताने का मकसद ये है कि CHSL 2022 में यहां से सवाल पूछा गया, इसका मतलब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नैरो गेज, ये देखो ये आंसर भी हो गया जी। नैरो गेज जो होती है वो हिली एरिया के लिए होती है। फिर बाकी आप ये पढ़ लेना अगर आपको जरूरत हो। फिर और क्या पेपर में पूछा गया, विच स्टेट हैज हाईएस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर डेटा ऑफ 2017। ये भी देखो CHSL 2022 में पूछा गया कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा हाईवे है। तो मैंने अभी आपको बताया नंबर 1 सबसे ज्यादा हाईवे किस में है, महाराष्ट्र में। फिर हमने पढ़ा था दूसरे नंबर पे यूपी, फिर पढ़ा था कर्नाटका। ठीक है जी, बस ये बता रहा हूं कि पेपर में ऐसे सवाल आए हैं। और अच्छा क्या क्या सवाल है देखो, इसका आंसर भी आप पढ़ लेना। हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को जरूर पढ़ना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कब बना, किसने बनाया, कितने स्टेट को कनेक्ट करता है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता के अलावा कौन कौन सी रोडवेज नेशनल इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में लाई करती हैं, ये जरूर पढ़ के जाना। फिर उसके बाद नेशनल वाटरवे 1 ऑफ इंडिया कवर्स, देखो जी हिंदुस्तान में टोटल 111 नेशनल हाई वाटरवेज हैं, गलती होगी, टोटल 111 वाटरवेज हैं। इनमें से 6 वाटरवेज जो हैं जो नेशनल हैं, उन 6 में से आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा याद कर लेना, 5वें 6वें को छोड़ दो। तो नेशनल हाईवे 4 जो है ये हल्दिया एक जगह आती है इलाहाबाद को गंगा भागीरथी हुगली रिवर के साथ जोड़ता है। ठीक है जी, आप सभी बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है। तो नेशनल हाईवे आपने कौन वाटरवेज कौन कौन से याद करने हैं, वाटरवे 1 2 3 और 4, ये 4 वाटरवेज भी याद कर लेना। फिर एक बार सवाल आया, एंशिएंट पोर्ट सोपारा इज आल्सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि एंशिएंट सी पोर्ट है, ये कौन से स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में। इसका मतलब ये सवाल भी MTS 2021 में पूछा गया। अब इसका मतलब यह है कि हमें सी पोर्ट याद रखने हैं। ठीक है जी, बहुत पुराने भी नए भी, जिनका नाम नया रखा गया है वो भी। फिर मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद विच पेयर ऑफ सिटीज डज द यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट। चलो जी देखो, मैंने आपको बताया एक्सप्रेसवेज में से कुछ कुछ याद रख देना है। तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये किन किन स्टेट को कनेक्ट करती है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये नोएडा को आगरा से, इसको दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 7 कनेक्ट्स। अच्छा ये सवाल क्यों जरूरी है, क्योंकि
नेशनल हाईवे 7 जो है वो बद्रीनाथ से होके गुजरती है, रिलीजियस प्लेस है। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 फजिल्का से कनेक्ट होती है माना तक, आपने ये पढ़ा है, ठीक है जी, उत्तराखंड में है। विच एमंग दी फॉलोइंग सी पोर्ट इज बांग्लादेश, देखो जी इनमें से बांग्लादेश में कौन सा सी पोर्ट है, तो आपको पता ही है चितगोंग, अभी मैंने आपको पढ़ाया एक जगह है बांग्लादेश में। तो अच्छा जी, अब मालाबार कोस्ट, आपको तो पता ही है मालाबार कोस्ट में क्या ये सब है, तो सीपीयू का सवाल है, आगे देखता हूं क्या है। तो अब मेरी बातें सुनो, अभी मैं यहां पे आपको कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, बस यही फिर से बता दूं कि ये जो ट्रांसपोर्ट टॉपिक है, इस ट्रांसपोर्ट टॉपिक में आपने बस मेजर सी पोर्ट्स पढ़ने हैं और आपने वाटरवेज पढ़ने हैं, मगर कौन कौन से, सिर्फ नेशनल। और अगर आप में से किसी बच्चे ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं आया है या व्हाट्सएप चैनल पे नहीं आया है, तो 7006845597 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दो या सीधा टेलीग्राम पे आ जाओ। मैंने बहुत सारे बच्चों को नोट्स वगैरह, पीडीएफ, एमसीक्यूज दिए हैं। तो एट दी एंड जितनी हो सके उतनी तैयारी करो, एमसीक्यूज तैयारी 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 तैयारी, ठीक है। फाइनली पे एक बात बता दूं, जो टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में मंजिल, क्योंकि वो रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, आज क्या बताऊं, ये 5 दिन अपने ऊपर रातों की नींद हराम कर दो। तारीख गवाह है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं, जिस जिस बच्चे ने अपनी ख्वाहिशों को मारा है, रातों को जागा है, मेहनत करी है, उसके नखरे लोगों के लिए अदाएं बन चुकी हैं। वो कहते हैं कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लो, फिर देखना तुम्हारे नखरे कैसे लोगों के लिए अदाएं बन जाएंगी। और अगर आपने जिंदगी में कुछ किया नहीं, तो जितनी मर्जी लंबी लंबी फेंक दो, आपकी बातें कोई नहीं सुनने वाला है। एक बार कुछ अचीव कर दो, फिर आप झूठ भी बोलेंगे तो लोग सच मानेंगे, आपकी बातों में वजन आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब ज्यादा कुछ नहीं कहना है, ऊपर वाला आपको कामयाबी दे। तो मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।